थर्ड प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। और मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे बात करना चाह रही थी, लेकिन गाइस, तो आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की हूँ मैं आप लोगों से शेयर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन प्लीज़ गाइस आप लोग को पूरा देख लीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया है कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो जी बिल्कुल सही आप लोगों ने गेस किया है, सही पढ़ा है आप लोगों ने कि मैं अपनी थर्ड प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। और मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे पहले देखिए क्या होता है ना कि अगर किसी टॉपिक पे मुझे बात करना है ना, तो मैं पहले पूछती हूँ अपने हस्बैंड से, या मुझे लगता है किसी से पूछना चाहिए तो मैं उससे पूछती हूँ। हर एक का नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ यहाँ पे। तो मैं पूछती हूँ कि ये इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक अभी मेरे दिमाग में चीज़ें आई। हाँ, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। एक्चुअली फ़ैन ऑफ कर दिया है मैंने, मुझे गर्मी लग रही है। अगर फ़ैन ऑन रहता तो आप लोग को आवाज़ नहीं जाती। कभी कभी होता है कि मैं अचानक वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक होते हैं ना जिससे कि मुझे भी थोड़ा हिचकिचाहट लगती है। मुझे भी लगता है कि नहीं यार, पता नहीं मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, क्या बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो मैं पूछती हूँ हस्बैंड से, या फिर बताया ना कि मैं पूछती हूँ। किससे पूछती हूँ उतना मुझे यहाँ पे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ अपनी थर्ड प्रेगनेंसी के बारे में। आप लोग को, जैसा आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मेरी 2 बेटियाँ हैं। और आप लोग मेरा लाइव देख करके समझ रहे होंगे कि मैं अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड, मैं तीसरा का यहाँ नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी। मेरी मतलब हम दोनों की जान है मेरी दोनों बेटियाँ, जान है। मतलब क्या कर सकते हैं, वो दोनों के बिना हम दोनों अपना लाइफ सोच ही नहीं सकते हैं। इतना है क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे बेटा चाहिए या बेटा चाहिए था। देखिए एक एक चीज़ तो होता है कि हर एक के मन में लगता है कि चलो एक लड़की, क्योंकि फर्स्ट मेरी बेटी कृपा जब हुई तो सेकेंड लगता है कि चलो बेटा हो जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर उस चीज़ को हम लोग ले करके रोते रहना, या फिर नहीं हमें तो बेटा ही चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं लोगों के मन में। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो ये किया जा रहा है कि नहीं ऐसा है, ये है, वो क्या है वो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिना जाने आखिर मेरे मन में क्या है, मेरे हस्बैंड के मन में क्या है। हम लोग तीसरा बेबी चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। आज के डेट में इतना तो पता है कि हम लोग जब हम चाहेंगे तभी हम कर सकते हैं बच्चा, नहीं चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। इतना तो हम लोग मैच्योर हैं ही, चाहे कोई भी हो। लेकिन यहाँ क्या है कि कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे इतना ज़्यादा अफ़वाह फैला चुके हैं कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। इस कारण से मैं इधर उधर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैं कभी भेलोर जाती हूँ दिखाने के लिए, कभी कहीं जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ। ये चीज़ें है कि लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि आखिर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। जैसा कि मैं कितनी वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ। उस टाइम भी मैं वीडियो शूट करती हूँ कि मुझे छींके आ रही है, मुझे खांसी हो। देखिए छींक, ये मैंने पहले भी क्लियर किया है कि छींक और खांसी नॉर्मल चीज़ होता है, लेकिन जिसको होता है वही जानता है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेरे लाइफ में ये किया है, तो वो चीज़ है, मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ का मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। मैंने क्लियर कहा मुझे क्यों, जब मैं सोशल मीडिया पे हूँ, जब मैं लोगों को अपना रियल लाइफ दिखा रही हूँ, तो मुझे सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है। अगर मुझे तीसरा बेबी करना है या तीसरा बेबी चाहिए तो मैं बोल सकती हूँ हाँ मुझे, मेरा
ख्वाहिश है, मैं जब कर सकती हूँ, मैं रख सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं करूँगी। लोग ही कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी इस बारे में आप लोगों से ना किसी से बात नहीं की, चाहे रियल लाइफ हो। हाँ, जो लोग कहते हैं कि तीसरा चाहिए, एक बेटा चाहिए, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, 2 बहुत है। क्योंकि क्यों बेटियां संतान नहीं होती है? ऐसा कहाँ लिखा है कि बेटी संतान नहीं? और ये कहाँ लिखा है कि 2 बच्चा हो जाने के बाद हम ये कहेंगे कि बच्चा नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है? ये तो ये मनगढ़ंत बातें बन रही है। ऐसा नहीं है कि मुझसे किसी ने पूछा है या फिर मेरे फैमिली से किसी ने पूछा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन की बात, मतलब खुद से जो कहते हैं ना, अंदर ही अंदर पुलाव पकाना, पुआ पकाना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो चीज़ें हो रही है। खुद से चीज़ों को ये किया जा रहा है। हम क्या चाहते हैं, मेरे मन में क्या है, ये चीज़ ये मैं सबको नहीं बताती हूँ। जो बोलते हैं, होते ना बड़े बुजुर्ग होते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि नहीं एक बेटा चाहिए, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि नहीं, बस 2 ही, बस यह आशीर्वाद दीजिए कि बस दोनों अच्छे से रहे, पढ़े लिखे, बस यही दोनों अब जो है, हम दोनों के लिए यही दोनों अब है, तीसरा हम नहीं चाहते हैं। लेकिन जो ख्याली पुलाव पक रहे हैं सबके मन में, तो क्यों हम तीसरा, चौथा, पाँचवा जितना चाहेंगे उतना हमें होगा। लेकिन रखना किसे है? मुझे रखना, अकेले मुझे खुद को पालना है। 2 बच्चे मैंने अकेले खुद पाले हैं, कोई सहारा नहीं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया है मेरा, अकेले मैंने 2 बच्चे पाले हैं। और तीसरा में क्या भरोसा है कि कोई आकर के मेरा साथ देगा? कोई बता दे, कोई नहीं देता किसी का साथ, खुद करने पड़ते हैं। मैं बताइए आप ही लोग कि मुझे, हम दोनों को तो एक ही चाहिए था, लेकिन होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें होती है जिससे हमें बड़े, देखिए हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात माननी पड़ती है, तो इस कारण से हम दोनों ने भी मानी और सेकेंड बेबी किया। तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्या दुनिया ही रख रही है, या दुनिया नहीं तो फिर क्या है? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, बेटा क्या कर देगा और बेटी क्या नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो ख्याली पुलाव पक रहे हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो मैं उस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ कि मुझे बेबी नहीं हो रहे हैं, तो मुझे बेबी चाहिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को, जब दोनों बच्चे मेरे हो गए तो मैंने यह ठान लिया कि नहीं, तीसरा हमें नहीं करना है, क्योंकि तीसरा के चक्कर में हम रहे तो ये दोनों का भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि हम तो रहेंगे बच्चा संभालने में ही रह जाएंगे, और फिर ये दोनों बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आज के डेट में अगर पेरेंट्स एक्टिव नहीं हैं तो उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि जैसा कि आज का सिलेबस है, आज का स्कूल में पढ़ाई होता है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को पढ़ना पड़ता है, उनको केयर करना पड़ता है, हर एक चीज़ उनकी, सब कुछ आप लोग सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बिना जाने किसी के दिल में क्या चल रहा है हम कैसे गेस कर सकते हैं, कैसे अनुमान लगा सकते हैं, जब तक सामने से कोई कहे ही ना कि हाँ मुझे तीसरा चाहिए, मुझे नहीं हो रहा है। जब मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं, जितने लोग मेरे से देखिए, ये तो नॉर्मल बात है कि जब हमें 2 बेटी है तो तीसरा के लिए लोग कहेंगे ही, सब लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे अपने हैं, वो सब कहते हैं कि नहीं तीसरा बेबी करिए, और मुझे बुरा नहीं लगता है। क्यों बुरा लगना? क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, तो बोलते हैं। तो मैं उनको प्यार से जवाब देती हूँ कि नहीं, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि जो है यही दोनों हम दोनों के लिए रहे, बस अब तीसरा के लिए आशीर्वाद नहीं दीजिए। तो मुझे बस ये लगता है कि कहाँ से ऐसे सोच ले आते हैं लोगों, वही होता है ना कि मतलब यार हम क्या हैं। और ना मैंने कभी सोशल मीडिया पे इस चीज़ का जिक्र किया है तीसरा बेबी के लिए, कभी नहीं किया है। आप लोग शुरू से लेकर के जा कर के मेरा चैनल चेक कर सकते हैं, मैंने कभी थर्ड बेबी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है। तो फिर आखिर मुझे भी सच बताऊं, अब तो ऐसा फील हो, मैंने अपने हस्बैंड को कहा यार कि बताओ तो ऐसे में लोग क्या होगा कि मैं जा रही हूँ यार, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं किस
प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। मेरे साथ शारीरिक प्रॉब्लम है, जो कि आप लोगों को मैंने खुल करके बताया, सारी चीज़ें बताई, सारा डाउट क्लियर किया, कुछ भी नहीं अपने पास रखा है कि आखिर मुझे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि अगर मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी कुछ हेल्प हो जाए। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था ना कि मुझे ये प्रॉब्लम होती थी तो मुझे बहुत टेंशन होती थी। मैं सोचती थी, मुझे नहीं पता था पहले कि ये सारी चीज़ें भी होती, एलर्जी भी कुछ इस टाइप का एलर्जी, मुझे एलर्जी का मतलब धूल वगैरह से होती है, मतलब इस टाइप का जैसे जो मेरे साथ होता था, लगता था आखिर क्यों होता है। खैर, उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो यहाँ ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ। तो चीज़ें देखिए, जिसके लाइफ में हो रही है, जिसके साथ हो रही है, घट रही है, वही जानता है। अगर लोग इस तरह की बातें बनाते हैं तो सच में मुझे हंसी आती है उनके ऊपर कि बताइए कैसी थिंकिंग है, मतलब कैसे सोच रखते हैं ऐसे लोग, कहाँ से सोच ले आते हैं इस तरीके से। मुझे कभी भी नहीं गुस्सा आता है, मुझे हंसी आती है। 1 मिनट, ये लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है। मुझे मुझे कभी भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता है, मुझे हंसी आती है कि यार ऐसे बिना जाने बिना सोचे ना, इस तरीके ना कभी मेरे फैमिली वाले बताए हैं कि मैं तीसरा बेबी करना चाहती हूँ, मैं इसीलिए भेलोर जा रही हूँ दिखाने के लिए, इसीलिए उधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ। किसी ने नहीं बताया, क्योंकि हमारे फैमिली वालों को सबको पता है कि आखिर मैं क्यों दिखाने जा रही हूँ, क्या दिखाने जा रही हूँ, सबको पता है। तो फिर क्यों बताएंगे और क्या बताएंगे। अगर तीसरा हमें करना होगा तो हम किसी से पूछ के करेंगे या किसी को बता करके करेंगे, हम कर लेंगे। और जैसे 2 हुआ है तो उससे क्या तीसरा नहीं हो सकता है। मुझे तीसरा चाहिए तो हम किसी से पूछ के प्लान करेंगे कि हमें, जब हमें लगेगा कि नहीं, हम तीसरा को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम अच्छे से रख सकते हैं, उसका अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं, उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, तो हम ऑफकोर्स करेंगे। इसमें फिर मतलब मुझे ये लोगों की मेंटलिटी पे समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे सोच लेते हैं। किसी के बारे में भी बिना जाने कुछ भी अपने बस ख्याली पुलाव पका, वो लोग वही लोग पकाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, जो पूरा दिन बैठे रहते हैं। कभी उसके बारे में कुछ सोचेंगे, कभी उसके बारे में कुछ सोचेंगे, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं होता है। अगर अगर उनके पास कोई काम रहता तो, अगर हमारे पास काम है तो मैं खुद के लिए सोचती हूँ, इसलिए मेरे पास काम है। मैं अगर जिस दिन लोगों का सोचने लगूंगी, उस दिन से मेरे पास भी काम ख़त्म हो जाएंगे। मैं कभी लोगों का नहीं सोचती हूँ, हमेशा अपना सोचती हूँ कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है, वो हम हमेशा सोचती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ तो हमेशा एक अजीब सी एनर्जी में उठती हूँ कि आज मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना। तो खैर वो सब तो अलग मैटर है, लेकिन प्लीज़ इस टाइप का सोच अगर है तो आपका भगवान ही भला करें। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, अच्छी अच्छी सोच है, रखना भी चाहिए ऐसा कि बिना जाने किसी पे ब्लेम करना कि नहीं उसको तो बच्चा ही नहीं हो रहा है, पूरा मतलब फैलाना इस चीज़ को कि बच्चा ही नहीं हो रहा है, इसलिए इधर दिखा रही हूँ, उधर दिखा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ ये तो मैं जानती हूँ कि मैं क्या दिखा रही हूँ, और आप लोगों में भी से आप लोग भी सब जानते होंगे, क्योंकि आप लोग से भी कुछ छुपा नहीं है। जब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो बहुत सोच समझ करके आई हूँ, ऐसा नहीं है कि अचानक से उठी पुठी आज मेरा वीडियो बनाने का मन किया है तो हम आज भी। 1 मिनट, हाँ बेटा। मैं यूट्यूब पे आने के लिए 2 साल मुझे टाइम लगे सोचने के लिए सिर्फ कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। मुझे आइडिया था कि मेरे कितने कितने लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे इस चीज़ के लिए, कितने लोग मेरे सपोर्ट करेंगे, मुझे सब आइडिया था। या मुझे यूट्यूब पे आने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या सुनने को मिलेगा, सब कुछ मैं सोच करके आई हूँ, अपने माइंड को सेट करके आई हूँ। तो मुझे थोड़ा सा भी कुछ बुरा नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ है कि बस आपका जैसा सोच है भगवान बस बनाए रखें। मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज़ में। तो क्योंकि जब आपको खुद ने, जब सामने से किसी ने नहीं कहा तो आप लोगों को कैसे पता चला कि आखिर मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। इस कारण से मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ कि मुझे बच्चा हो जाए। तो चलिए गाइज, अगर कुछ मैंने गलत कहा है तो आप लोग प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।